कभी रात में खुले आसमान को देखकर सोचा है कि इस पूरे यूनिवर्स में क्या हम अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है ना जो सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। और आज हम इसी से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो अभी तो साइंस फिक्शन लगती है, पर आने वाले अरबों सालों में यही रियलिटी होगी। तो चलिए सीधा सवाल पूछते हैं, क्या हमारी अपनी गैलेक्सी, ये मिल्की वे, इस विशाल अंधेरे में अकेले हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हमारा सबसे पास का पड़ोसी हमसे मिलने के लिए निकल चुका है, एक ऐसी डेट जिसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो चलिए मिलते हैं इस आसमानी मेहमान से। सेक्शन 1, आसमान का अगला मेहमान। ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और ये कोई छोटा मोटा पड़ोसी नहीं है। देखिए, हमारी मिल्की वे लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स चौड़ी है। एंड्रोमेडा 2 गुने से भी ज्यादा, 2,20,000 लाइट ईयर्स। हमारे पास मानिए 400 अरब तारे हैं और उनके पास पूरा 1 ट्रिलियन। सोच के देखिए, ये हमारा घर है और वो हमारा फ्यूचर। और ये मेहमान किस स्पीड से आ रहा है पता है? 220 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब जितनी देर में आप पलक झपकाते हैं उतनी देर में ये दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच जाती है। ये तो जैसे कोई कॉस्मिक बुलेट ट्रेन है जो सीधे हमारी तरफ आ रही है। इतनी तेज रफ्तार का मतलब तो साफ है, एक टक्कर। लेकिन क्या ये टक्कर वैसी ही होगी जैसी हम फिल्मों में देखते हैं, जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है? चलिए देखते हैं। सेक्शन 2, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी टक्कर। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि क्या इस महाटक्कर में तारे आपस में भिड़ेंगे? क्या हमारा सूरज किसी दूसरे तारे से टकरा जाएगा? और इसका जवाब आपको अचानक से आराम दे देगा। ऐसा होने का चांस 1% से भी कम है। सही सुना आपने, लेस देन 1%। क्योंकि ये असल में एक कोलिजन यानी टक्कर है ही नहीं। साइंस की भाषा में इसे मर्जर कहते हैं, मतलब विलय। सोच के देखिए, जैसे धुएं के 2 बड़े बड़े बादल धीरे धीरे एक दूसरे के अंदर समा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही तारों के बीच इतनी ज्यादा खाली जगह होती है कि उनका आपस में टकराना लगभग इम्पॉसिबल है। तो ये सब होगा कब? देखिए, अभी तो एंड्रोमेडा हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन 2 अरब साल बाद वो हमारे आसमान में एक छोटा सा डॉट नहीं बल्कि काफी बड़ा दिखेगा। फिर 4 अरब साल में असली खेल शुरू होगा। दोनों गैलेक्सीज ग्रेविटी से एक दूसरे को खींचने लगेंगी, उनका शेप बिगड़ने लगेगा और 4.5 अरब साल तक तो मर्जर पूरी स्पीड पकड़ चुका होगा। फाइनली 6 अरब साल में सब कुछ शांत हो जाएगा और एक नई विशाल गैलेक्सी बन चुकी होगी। साइंस तो ठीक है, पर कभी सोचा है उस वक्त हमारा आसमान दिखेगा कैसा? चलिए थोड़ी इमेजिनेशन यूज करते हैं। सेक्शन 3, फ्यूचर का नाइट स्काई। इमेजिन कीजिए, आज से 2 अरब साल बाद रात में आसमान में एक नहीं बल्कि 2 गैलेक्सीज दिखेंगी। एक हमारी मिल्की वे की पट्टी और दूसरी एंड्रोमेडा, एक खूबसूरत चमकता हुआ धब्बा। और थोड़ा टाइम आगे बढ़ाते हैं। लगभग 3.25 अरब साल बाद एंड्रोमेडा इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि पूरे आसमान पर छा जाएगी। ऐसा नजारा होगा जिसकी कल्पना भी आज मुश्किल है। और फिर आएगा द ग्रैंड फिनाले। 4 अरब साल बाद जब दोनों गैलेक्सीज की गैस और धूल आपस में मिलेंगी तो क्या होगा? एक साथ लाखों करोड़ों नए तारे पैदा होंगे। पूरा आसमान कॉस्मिक आतिशबाजी से जगमगा उठेगा। ऐसी दिवाली जो अरबों साल चलेगी। यूनिवर्स का सबसे बड़ा लाइट एंड साउंड शो। ओके, तो इस आतिशबाजी के बाद जब धुआं हटेगा तो क्या बचेगा? यही है हमारा अगला हिस्सा, एक नई गैलेक्सी का जन्म। जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा पूरी तरह से एक हो जाएंगी तो एक नई सुपर गैलेक्सी का जन्म होगा। और पता है, साइंटिस्ट ने इसका एक बहुत ही कूल सा अनऑफिशियल नाम रखा है, मिल्कोमेडा। तो कैसी होगी ये मिल्कोमेडा? ये हमारी स्पाइरल गैलेक्सी जैसी नहीं बल्कि एक गोल अंडाकार गैलेक्सी होगी। इसमें धूल और गैस कम हो जाएगी तो नए तारे भी कम बनेंगे। इसका सेंटर यानी कोर बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। और सबसे कमाल की चीज, इसके दिल में 2 सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एक दूसरे में समा रहे होंगे। ये सब सुनने में तो बहुत ही एपिक लग रहा है, पर इस पूरे खेल में हमारा सोलर सिस्टम कहाँ होगा? आखिर में सबसे जरूरी सवाल तो यही है। तो हमारा क्या होगा? क्या हम इस कॉस्मिक डांस में बच पाएंगे? देखिए, सिमुलेशंस के हिसाब से 3 बातें हो सकती हैं।
सबसे ज्यादा चांस 65% ये है कि हमें इस नई गैलेक्सी के बाहरी इलाके में, उसके हेलो में धकेल दिया जाएगा। ठीक ठाक चांस 33% ये है कि हम एक स्टेबल ऑर्बिट में ही रहेंगे, पर गैलेक्सी के सेंटर से काफी दूर चले जाएंगे। और बहुत ही कम, सिर्फ 2% चांस है कि हमें गैलेक्सी से ही बाहर इंटरगैलेक्टिक स्पेस में फेंक दिया जाएगा। मतलब ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि हमारे बहुत बहुत दूर के वंशजों के पास एक नया घर होगा और उनके सर के ऊपर एक बिल्कुल नया आसमान होगा, ऐसा आसमान जैसा आज हम सोच भी नहीं सकते। तो इस पूरे इतने विशाल ग्रैंड कॉस्मिक ड्रामा में हमारी कहानी क्या है? शायद बस इतनी सी कि हम इस अनंत कहानी का वो छोटा सा हिस्सा हैं जो इसे देख सकता है, इसे समझ सकता है और इस पर हैरान हो सकता है। सोचिएगा जरूर।